जिस देश की 60% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज और 80% आबादी को सिंगल डोज लग चुका हो, वहां ओमिक्रॉन की रफ्तार इस कदर बढ़ जाए। 2 दिसंबर को सिर्फ 2 मामले वाले देश और 23 दिसंबर तक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 325 हो गई। नतीजा हमारे सामने है। ओमिक्रॉन ने 17 राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। वहीं सिंगल डिजिट तो कहीं डबल डिजिट में दिख रहे मामले डरा भी रहे हैं। आज हम आपको 5 ऐसे राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर सबसे तेजी से ओमिक्रॉन फैला है, जिसमें सबसे पहली नंबर पर आता है कर्नाटक, जहां ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 31 हो गई है। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद तमिलनाडु का जिक्र करेंगे, जहां पर ओमिक्रॉन के संक्रमण ने 34 लोगों को अपनी जद में ले लिया है। तमिलनाडु वो राज्य बन गया है जहां ओमिक्रॉन की सबसे ज्यादा रफ्तार देखने को मिली है। 24 घंटे पहले यहां सिर्फ एक मरीज में ओमिक्रॉन के लक्षण थे, लेकिन अगले ही दिन यह आंकड़ा 34 तक पहुंच गया, जिनमें चेन्नई में 26, सलेम में 1, मदुरई में 4 और तिरुवन्नमलई में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन की ऐसी रफ्तार को देखने के बाद संक्रमितों के संपर्क में आने वालों को ट्रेस किया जा रहा है। कुछ लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजों का भी इंतजार है। माना यह जा रहा है कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद दक्षिण के इस राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ओमिक्रॉन वाले 5 टॉप राज्यों में तीसरे नंबर पर है तेलंगाना, जहां ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 38 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 14 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। टॉप 5 राज्यों की अगर बात करें तो ऊपर से दूसरे नंबर पर दिल्ली भी है। यहां ओमिक्रॉन के संक्रमित 64 लोग हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के सिर्फ 7 नए मामले ही सामने आए हैं। बुधवार तक जिस तरह से मामले बढ़े थे, उसने जरूर सबको चिंता में डाल दिया था। ओमिक्रॉन वाले 5 टॉप राज्यों में सबसे ऊपर यानी कि पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 मामले दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में महाराष्ट्र में 11 नए मामले सामने आए। और इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना के दूसरे वेरिएंट से जुड़े मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल मामलों को जोड़ लिया जाए तो मरीजों की संख्या 325 तक जाती है। 24 घंटे में 4 राज्यों में ही ओमिक्रॉन के 64 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मैं यही कह सकती हूँ कि हमारे देश में कुछ लोग जानबूझकर इस वायरस को अपने घर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो टूरिस्ट प्लेसेस पर लोगों की भीड़ नहीं उमड़ती। दिल्ली समेत दूसरे शहरों के बाजारों में आम दिनों जैसी धक्का मुक्की नहीं होती। शायद कुछ महीनों में ही लोग उस तबाही को भूल चुके हैं, जब इसी तरीके से लापरवाही की वजह से डेल्टा वेरिएंट ने भारत में कोहराम मचा दिया था। तो ख्याल रखिए अपना और अपनों का। No, it is basically, the contact tracing of these people was done, plus extended contacts are taken. We took almost 4,000 odd contacts we have tested. Immediate family members of those people who are in the 2% category and accidentally found to be positive with SGN drop, their relations and the places where they visited, we have got some positives. But otherwise, we have 15 international travelers, 15 contacts, and 4 cases are such for which we are trying to determine their history. All of them seem to be either asymptomatic or very mild symptom of dryness in the throat and general weakness, mild fever for a day. इस बीच एक बात तो सच है कि सरकारों में डर है और वो डर नजर आ रहा है। तमिलनाडु में जिस तरीके से अचानक से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, उससे देश के दूसरे राज्यों में भी अलर्ट है। दिल्ली की खासतौर पर अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने अभी से ही कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर भीड़भाड़ ना हो, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी और इसके साथ ही दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। आज दिल्ली में इसी को लेकर अहम बैठक हुई। फैसला हुआ है कि रोजाना 3 लाख टेस्ट किए जाएंगे। देखिए सर। ओमिक्रॉन की लहर का सामना करने के लिए दिल्ली तैयार है, इसीलिए सरकार टेस्टिंग से लेकर इलाज तक के इंतजाम में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए वेरिएंट को लेकर सभी विभागों के साथ अहम बैठक की। बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का फैसला लिया गया है। हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं,
लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि पिछली बार जब सेकंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक का आकलन ये है कि ये घातक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मरीजों में मामूली लक्षण ही पाए जा रहे हैं। यानी केस बढ़ने पर ज्यादातर मरीजों का इलाज घर पर ही हो सकता है और इसीलिए दिल्ली सरकार का फोकस होम आइसोलेशन मॉडल को मजबूत करना है। हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उसमें सबसे पहले जैसे ही टेस्ट के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को कोरोना है, पॉजिटिव है, तो उसको तुरंत फ़ोन कॉल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कहा जाएगा कि आपसे अब दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में रहेगी। अगले दिन उसके यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेडिकल टीम उसके घर जाएगी, उसको एक किट दे के आएगी जिसमें उसकी दवाइयाँ होंगी, उसका इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑक्सीमीटर होगा, वो सारी चीज़ें उनको दे के आएंगी। और उसके बाद से डेली उसकी टेली काउंसलिंग, फ़ोन के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं फ़ोन के ऊपर उनकी काउंसलिंग करेंगे 10 दिन तक या जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमण की रफ्तार तेज है, लिहाजा सरकार भी सतर्क है और इसके लिए 2 महीने की दवाओं का स्टॉक तैयार किया जा रहा है। पर्याप्त ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया जा रहा है। दिल्ली के पास जल्दी ही 15 ऑक्सीजन टैंकर्स भी होंगे। इसके साथ ही सरकार की नजर इस बात को लेकर भी है कि अगर केस बढ़ते हैं तो मैन पावर की कमी ना हो। गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली में कोरोना से संक्रमित हो चुके ज्यादातर लोगों में एंटीबॉडीज बन चुके हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि अभी तक 99% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 70% लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। यानी जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, दिल्ली वाले काफी हद तक सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन की लहर आती है तो उससे मुकाबला करने के लिए सरकार हर तरह से तैयार है। बहुत ज़्यादा प्रकोप होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो चिंता करने की बात ज़रूरत नहीं है। हम सब साथ हैं, दिल्ली सरकार आपके साथ है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन ओमिक्रॉन को मात देने के लिए जरूरी ये है कि दिल्ली वाले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन यही तो मुश्किल है, ना तो हम मास्क को लेकर मुस्तैद हैं, ना 2 गज की दूरी की हमें परवाह है। हम ओमिक्रॉन के खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ तो हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली की बाज़ारों की तस्वीर ज़रा देख लीजिए और फिर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं दूसरी लहर की त्रासदी को लोग वाकई भूल चुके हैं। सरोजनी नगर, कोरोल बाग, लाजपत नगर, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कें लोगों से पटी पड़ी हैं, हर तरफ जनता नज़र आ रही है। किसी एक दिन की ये तस्वीर नहीं है, हर रोज़ का हाल ऐसा ही है। बाज़ारों में अच्छी खासी भीड़ है और वो भी तब जब डॉक्टर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल कहता है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, जाना पड़े तो मास्क ज़रूर लगाएं और दूसरों से थोड़ा दूरी बना कर रखें। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नियम मानने को तैयार ही नहीं हैं। ऐसी ही सोच और ऐसी हरकतें ही हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कमज़ोर बनाती हैं और इससे हमें बचना होगा। पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर अब भी किस तरह की हेजिटेशन है, इसका मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। दूसरे देशों की ही तरह यूरोपीय देश बेल्जियम की बात करते हैं। टीकाकरण चल रहा है, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें वैक्सीन लगवाने को लेकर अब भी हिचक है। उनकी वैक्सीन हेजिटेंसी का कुछ लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जो उनकी जगह वैक्सीन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर पर जा पहुंचते हैं ताकि उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देकर मोटी रकम वसूली जा सके। बेल्जियम पुलिस ने वैक्सीनेशन फर्जीवाड़े में शामिल ऐसे ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने 8वीं बार वैक्सीन लगवा ली, जिसमें 2 डोज उसके अपने हिस्से की थी, जबकि 6 डोज आरोपी ने दूसरे लोगों के हिस्से की लगवा ली, जिन्हें सरकार की बढ़ती सख्ती की वजह से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर हाल में चाहिए था, जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही मिलता था। हालांकि 8 बार इस फर्जीवाड़े में कामयाब हो चुका आरोपी 9वीं बार वैक्सीनेशन सेंटर पर पकड़ा गया
दरअसल लगातार वैक्सीन लगवाने के कारण हेल्थ वर्कर्स 9वीं बार आने पर उसे पहचान गए और पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद लोगों से मोटी रकम लेकर उनकी जगह वैक्सीन लगवाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। बेल्जियम उन देशों में शामिल है जहां पर कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। अब तक कोरोना से 20,17,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह का फर्जीवाड़ा वहां के लोगों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है।